और अपने विचारों से अवगत है। आदरणीय श्री राजकुमार सैनी, चौधरी राजकुमार सैनी जिंदाबाद जिंदाबाद। आप भी नीचे आकर करवाओगे ना थोड़ा सबसे पहले मेरी हाथ जोड़ के विनती है जो उधर खड़े हैं, जो साइड में खड़े हैं और अपनी बात में मसरूफ हैं, अगर आप यहाँ किसी के बुलावे पे आए हो और आप पीछे खड़े हो, मित्रों कोई आपको आगे करेगा नहीं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो लोग आपसे बहुत आगे निकल गए हैं अब उनसे आगे आप निकल जाएं, और ये जो लोग पीछे जाकर के खड़ा होना सीख चुके हैं, जो पीछे खड़ना शुरू कर चुके हैं, अब इनको आगे निकलने के लिए खुद ही आगे निकलना पड़ेगा। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी बात छोड़ करके एक बार आप सबके सब सामने आ जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जो हमारे आयोजक टीम है, मेरी हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि वो आयोजक करता उन लोगों को पीछे जो शोर कर रहे हैं, वो जो एक युवा मंडली खड़ी है, उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है, भाई आयोजक टीम कहाँ है, वो जाइए ना उनके लोगों के पास। वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो जो आयोजक टीम है वो एक बार प्रबंध व्यवस्था ठीक करे, सुरक्षा बल उनको सबको सामने लेके आए। जो लोग पीछे बातचीत कर रहे हैं बहुत ज्यादा, भाई एक बार आगे आ जाए, सामने आ जाए, इधर प्रकार काफी है। जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक आपको कोई भी आगे नहीं कर सकता। जब तक हम खुद आगे खड़ा होना नहीं सीखेंगे, जब तक आगे बढ़ना नहीं सीखेंगे, कोई भी आपको आगे नहीं कर सकता। ये मेरा मानना है। आगे तो लाइफ में इंसान को खुद ही होना पड़ता है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो लोग वहां पर मूवी पता नहीं क्या क्या उतार रहे हैं, उनसे जरा आयोजक टीम जाए, एक बार उनका शोर बंद करें। अगर वो लोग आपने बुला रखे हैं ना, तो उनसे कहना पड़ेगा कि भैया अगर नहीं सुनना चाहते तो आप जाइए। आयोजकों की जिम्मेवारी ये है कि उन लोगों को अगर आपने बुला रखा है तो सुनने के लिए तो शब्द। मेरी आप सब साथियों से हाथ जोड़ के विनती है कि आज हमारे इस प्रोग्राम के आयोजक भाई सोनू सैनी जी, संस्थापक भगीरथ सेना, हमारे इस प्रोग्राम के आयोजक भाई हेमंत पवन सैनी जी, संस्थापक सभा के अध्यक्ष भाई भगीरथ सेना के भाई सुरेंद्र जी, समय सिंह जी, राजू सैनी जी, मुन्नू प्रधान, जतिन बॉक्सर मेरठ, देवदत्त सैनी जी, सोनू मूछ जी, जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर, भाई रविशंकर जी, जिला उपाध्यक्ष बिजनौर, मोहन सैनी जी, लावट, प्रदेश प्रभारी विकास जी, IT सेल प्रभारी, मेरे साथ में आए हुए थे हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई श्रीपाल सैनी जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई ओमवीर जी गुर्जर, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हमारे गाजियाबाद से दिल्ली में
मेजर बलराज फैसला जी, हमारे सभा में मौजूद हमारे साथ में आए राजवाला जी और हमारे भाई प्रताप सिंह रिटायर्ड तहसीलदार, भाई हमारे ऐजना साहब, हमारे विराजमान कई दिन से प्रोग्राम में लगे हुए श्यामलाल गुर्जर जी, भाई पंकज जी, इस भागीरथ सेना के प्रभारी, हमारे साथ में इस लावड़ की धरा पे मेरठ की इस क्रांतिकारी भूमि में आए गोहाना के बहुत सारे क्रांतिकारी सेना के मेरे सच्चे सैनिक सिपाही, मैं शब्दों से नहीं उनका भी आभार। और मेरे साथ में आज यहां पर दिल्ली से आए सैनिक सोनू सैनी जी, जिन्होंने भी इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारा सहयोग दिया और हमेशा वो यही के रहने वाले हैं, लेकिन गुड़गांव में भी धूम मचा के रखते हैं। विनोद चंदेल जी, और इस महफिल में यहाँ पर बहुत सारे मौजूद मेहमान बैठे हैं, कुलदीप जी और साथियों पुरुषोत्तम जी, हमारे इस महफिल में जो नाम आपने लिखे सभागार में बैठे मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, पत्रकार, छायाकार बंधुगण, सुरक्षा सिक्योरिटी से जुड़े सभी अधिकारी व कर्मचारीगण, हमारे इस महफिल में दूर दराज से आए हुए सभी भगीरथ सेना के सच्चे सिपाहियों, मैं आप सभी का जिस प्रकार की हाजिरी करना बड़ा कठिन है, मैं अंतरात्मा से आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, मेरे आप सब साथियों के दर्शन करने का मैं सौभाग्य समझूंगा कि आज मेरठ के इस कस्बा लावड़ में मुझे इतने लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे ऊपर बहुत सारे गिलास में 2 गिलास में और बहुत सारे लोगों के दबाव, जो रोज सड़कें रोक करके आप लोगों को भयभीत करके प्रोग्रामों को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके विपरीत मैंने कभी साथियों किसी भी प्रोग्राम में जाने से पहले अपने आयोजकों को हमेशा, अगर आप बहादुरी से काम करने के पक्षधर हैं तो मैं अवश्य आऊंगा, अगर आप किसी के दबाव में आकर के प्रोग्राम को स्थगित करेंगे तो लोग उपहास आपका तो छोड़ बाद में मेरा उपहास उड़ाएंगे कि लो हमने उसको यहां पर घुसने नहीं दिया। इसलिए मैं डंके की चोट पे पहले ठोक बजा करके बोलता हूं कि अगर आप में दम है तो सीना तान करके पहले अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सीखिए, अपने आप में चलना सीखिए, अपने आप में उठ करके लोगों से बातचीत करके उन सबके साथ मिलकर के आगे बढ़ना सीखिए। जब तक आप आगे बढ़ने के लिए खुद तैयार नहीं है, कोई भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। हमेशा जब कभी भी ओवरटेक लेना होता है, जब कभी भी आगे बढ़ना होता है तो खतरा उठाना ही पड़ता है। मित्रों, मैं हरियाणा की धरती पे कुरुक्षेत्र के उस धरा से लोगों ने चुन करके इस पार्लियामेंट में भेजा।
जहां पर न्याय और अन्याय की लड़ाई आपके इसी ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण, जिनकी 3 दिन पहले 4 दिन पहले जन्माष्टमी थी, हम सभी ने उनके चरणों में माथा टेका। जब प्यार का, इंसानियत का, बचपन का एहसास था, तब भगवान श्री कृष्ण आपकी इस ब्रजभूमि में रहे। लेकिन जब न्याय और अन्याय के बीच फासला देखते हुए इंसाफ करने की बात आई, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी वही कुरुक्षेत्र की धरती को चुना था कि जिस कुरुक्षेत्र की धरती पर जनता ने मुझे मौका दिया कि इंसाफ, भेदभाव और बेईमानी और दादागिरी को अगर अब कंट्रोल समाप्त करना है, भैया थोड़ा पीछे वाले कोई मित्रों, मैं आपसे कह रहा था कि जब भगवान श्री कृष्ण में न्याय और अन्याय के फासले को देखते हुए इंसाफ करने के लिए गए, तो उन्होंने भी कुरुक्षेत्र की उस धरती को, उस धरा को चुना था जहां से जनता ने मुझे इस पार्लियामेंट के अंदर भेजा। साथियों, इस देश के इतिहास में न जाने कितने रणबांकुरों ने अपने इस देश की आजादी के लिए प्राण खपाए। बदकिस्मती है इस देश की साथियों, सबसे पहले हम लोग आपस में भी कई बात करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों ने कुर्बानियां देकर के ये आजादी हासिल की। जनरल डायर को जाकर के असेंबली हॉल में नेस्तनाबूद किया था, तो अंग्रेजों ने सोच लिया था कि अब ये हमें छोड़ेंगे नहीं। जब राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने इस देश की आजादी के लिए 19 साल की उम्र में साथियों फांसी के फंदे चूम लिए थे, पूरे देश के अंदर उबाल आया था, तब अंग्रेजों ने समझ लिया था कि अब हिंदुस्तान हमें बख्शेगा नहीं। लेकिन बदकिस्मती इस देश की कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का एक चाल चली। ये बताओ भाई हिंदुस्तानियों, तुम्हारा नेता हिंदू या मुसलमान, तो पूरे देश से एक आवाज आई, हमारा नेता सरदार पटेल। लेकिन भगवान जाने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर क्या दबाव था कि वो बनाना जवाहरलाल को चाहते थे। जवाहरलाल को बनाने के लिए उन्होंने भरसक अथक प्रयास कर दिया कि पटेल जी आप अपना नाम वापस ले। एक त्याग की मूर्ति गुर्जर समाज से, किसान समाज से था कि जिसने कहा 2 शब्दों में, जिसके लिए 14 सूबे थे, 14 के 14 वोट सरदार पटेल के पक्ष में आए थे, एक वोट कल्ली जवाहरलाल की अपनी थी। लेकिन उनको प्रजातंत्र की हत्या तो साथियों वही हो गई थी जब 14 वोट के मालिक को पीछे कर दिया गया और 1 वोट वाले को इस देश के ऊपर लाद दिया गया। जवाहरलाल नेहरू का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे कि अगर बनाना चाहते हैं सरदार पटेल को, तो मैं भी क्रांतिकारी हूं, मैं नहीं चाहता कि देश के टुकड़े हो। अगर आप बनाना चाहते हैं जवाहरलाल को, मुझे अलग पाकिस्तान चाहिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू पल्ला करके खड़ा हो गया कि बनूंगा मैं, चाहे 1 दिन के लिए बनाए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा आप 1 दिन की बात करते हैं, मैं 1 घंटा भी आपको बर्दाश्त नहीं करता, मुझे फिर अलग पाकिस्तान चाहिए। साथियों, इस देश के लिए एक व्यक्ति ने स्वार्थ नहीं छोड़ा, देश के टुकड़े 2 हो गए। आज हिंदू मुसलमान की लड़ाई में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई में 1 रुपए में से 50 पैसे कारगिल और द्रास की पहाड़ियों में खत्म हो जाते हैं, जिससे इस देश के बच्चों का निर्माण होना था, जिससे इस देश के बच्चों को रोजगार मिलना था। ऐसी व्यवस्था बदकिस्मती इस देश के साथ वहीं से चिपक गई, हमारी किस्मत वहीं धोखा खा गई। साथियों, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस देश के मुखिया बन गए और जैसे ही जवाहरलाल नेहरू मुखिया बने, शांति शांति
गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओगे, नारे आकाश में गूंजने लगे। आंख खुली तब 15 साल के बाद, जब 1962 में चीन ने बहुत बड़ा भूभाग हिंदुस्तान का दबा लिया और हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण कर दिया। उसके पश्चात उस जमीन को हिंदुस्तान की हम आज तक रिहा नहीं करा सके। साथियों, देश की 72 साल की आजादी में 55 साल एक पार्टी राज करती है। 55 साल तक कांग्रेस पार्टी राज करने के बाद जनता उनको 12 मौके 12 बार सरकार बना के देती है। जिस पार्टी को 12 मौके मिले, 55 साल राज किया, देश को ला करके भूखे नंगों की लाइन में खड़ा कर दिया। हमारे से बाद जो देश आजाद हुए, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, दुबई और चीन, आज साथियों विश्व व्यापार की दौड़ में वो बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारे से 10 गुना तरक्की वो कर चुके हैं। वहां के 80% बच्चे रोजगार के साथ जुड़े हुए हैं। चीन में बड़ा हुआ सामान हिंदुस्तान के अंदर बिक रहा है, हमारे बच्चे बेरोजगार और चीन माला माल। हमारे देश के नेता सिर्फ और सिर्फ इस देश को राशन मिले या ना मिले, भाषण की कोई कमी नहीं। भाषण भाषण भाषण। साथियों, मैं यहां आपके सामने कोई भाषण देने के लिए नहीं आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ईमानदारी से, मेरी कुछ बातों का जवाब आप हाथ उठा करके देंगे। अगर आपका हाथ दुखता हो तो गुस्सा ना उठाएं, लेकिन अगर हर्ष पुष्ट बाजू हो तो हाथ में हाँ में या ना में हाथ में ला करके जवाब देंगे। कि साथियों, ईमानदारी से बताएं कि अगर कोई आदमी या कोई पार्टी किसी भी काम के लिए आपके वर्त व्यवहार में 1 बार, 2 बार, 3 बार झूठ बोल जाए, क्या चौथी बार भी आप उसे मौका देंगे? हाथ ही ला करके हाँ या ना में बताएं। साथियों, एक पार्टी दोबारा हमारे पूर्वी वालों में घुमाया कि क्या चौथी बार भी आप उसको मौका देंगे? जरा हाथ उठाकर बताएं हमारे को कि देंगे या नहीं देंगे। थैंक यू। एक पार्टी को आप 12 मौके देते हैं। 12 मौके देने के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से जमीन पे हाथ रख के बताना, क्या सोनिया गांधी या राहुल गांधी इस देश के आम किसान, मजदूर, गरीब की समस्याओं को जानते हैं? भाई अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। मैंने पूछा कि क्या सोनिया गांधी, उसके साहबजादे इस देश के नेता हैं, वो समस्याओं को जानते हैं? हाँ या ना में बताएं। तो आपने उनको 12 मौके दिए। अरे 12 मौके देने के बाद आज भी कांग्रेस पार्टी के एक हल्के में 5-5 लोग नूरा कुश्ती कर रहे हैं, हाय कांग्रेस, हाय कांग्रेस, हाय कांग्रेस। आज भी नूरा कुश्ती करते हैं। साथियों, जिसके नेता को अलिफ बे का पता ना हो, जिसके नेता के पास कोई विजन, कोई नीति ना हो, उसके तलवे चाटू नेताओं को आप क्या भरोसा करते हैं कि ये देश का समुद्र निकल चुके हैं और समुद्र निकलने के लिए इस देश को लूटने के लिए अपनी नित नई स्कीमें लेकर के बैठे हैं। आपको बता रहे हैं, आपको बहकाते बहकाते इन लोगों ने 55 साल निकाल दिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपके पास बहुत सारे और भी नेता हैं। हमारे हरियाणा में तो मैं उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, और जब हमारे बैकवर्ड समाज से एक मुख्यमंत्री एक बार नहीं 2-2 बार आए, उन लोगों की ड्यूटी बनती थी कि हम उन लोगों को, जो लोग पिछड़ चुके हैं, उन लोगों को आगे करें, उनको सम्मान दें, उनका हक दें।